श्रेणी बनाकर एक यूनिट बनाओ, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आन बान शान है और वीर योद्धा कमांडो दिगेंद्र सिंह टू राजरिफ से, जिन्होंने कारगिल में तोलोलिंग नाम की एक चोटी थी जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखी थी। वो लगभग असंभव जैसा कार्य था। उनको इन्होंने पहली ही बार में कैप्चर करके और दर्जनों की संख्या में पाकिस्तानियों को मारकर और तिरंगा फहराया था। वो पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। इसी वजह से ये पहले वो कारगिल के योद्धा थे जिनको जिंदा जीवित रहते हुए भी महावीर चक्र मिला। सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही अन्याय कर रही है और हमारे ही लाशों के ऊपर चढ़कर वो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई की शुरुआत करी, जिसके लिए हमें विभिन्न लीग और समितियों के पास जाकर हमने गुजारिश की कि हमारा सहयोग करें। जो शोषण हो रहा है वो जवानों का हो रहा है। इस वजह से हमें एक नए संगठन का निर्माण करना पड़ा मजबूरीवश, जिसका नाम है सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और राज्य स्तर पर भी कर रही है। उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र, जो कि यहाँ इसी वीरों की धरती कोलिडा के निवासी हैं। वो आएंगे और आपको दो शब्द कहकर और अपने आगे के प्लान और हमारे मकसद के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ 2019 अक्टूबर में पेंशन आने के बाद में ये हमें महसूस हुआ कि हमारा यहाँ कोई संगठन नहीं है, और जैसे साहब ने बताया बिना संगठन के और बिना जुड़ाव के कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन हमें जरूरत नहीं थी उस टाइम पर कि हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पहले जो पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए थे उनको भी जरूरत नहीं थी। अगर जहाँ जरूरत थी तो उनकी कोई किसी ने हेल्प नहीं की किसी प्रकार की, क्योंकि जैसे दुष्यंत बता रहे हैं पूर्व सैनिकों के जो संगठन है उनमें सब में पदाधिकारी बैठे हैं और वो मात्र 3% है। 97% अपने वाली फौज है सारी। जैसे यहाँ आने के बाद में जब जातिगत आरक्षण में राज्य सरकार ने यहाँ युवाओं को बांटा, अब नौकरी पुराने सैनिकों को तो नहीं चाहिए थी, लेकिन नए सैनिक आए हैं जो 30-30, 35-35 साल में नौकरी करके यहाँ आगे उम्र में नौकरी करके आगे, उनको यहाँ आने के बाद में आरक्षण चाहिए। तो हमारे साथ में उन्होंने ये धोखा किया कि 12.5% आरक्षण हमें था हर नौकरी के अंदर, किसी भी नौकरी में हो L10 तक की, उनमें हमें 12.5% था। उसके बाद वो है कि 100% में से आरक्षण देता है। अपना कोई आरक्षण नहीं था, अपना पुनर्वास था, आरक्षण हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें जो जिनको आरक्षण मिला हुआ उनका 12.5% मिलता था। तो जब उनको 21% मिलता है तो उनका 12.5% अपने आप तो वैसे ही कम हो जाता है। उन्होंने वो नहीं करके और सैनिकों को कैटेगरियों में बंटवा दिया, जातियों में, कि ये जाट है, ये राजपूत है, ये अलग अलग कर दिया कि इनकी जितनी सीटें हैं उनका 12.5% इनको दीजिए और इनके बाद में हमारे को जितना बचता उतना मिलता है। टोपी उठा के और अपने सर पर रख दी, बोला ठीक है हमारी समस्या खत्म हो जाती है, अब ये जाने इनका काम जाने। यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारा हंगामा किया, जो नए जो सैनिक थे कि हमारे नौकरी लगना, हमारे साथ में इन्होंने ऐसा कर दिया। अभी भाव किया तो हमने यहाँ आके सीकर में भी धरना दिया, जयपुर भी गए, झुंझुनू भी गए, काफी जगह रैलियां की, लेकिन जो पहले से लीग बनी है वो एक भी लीग हमारे साथ नहीं आई, क्यों? उसके अंदर पूर्व सैनिक थे और उनको उससे कोई मतलब तो नहीं था, उनको पता भी नहीं था। अगर उनको पता होता तो जरूर साथ में आते। तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ जाना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए कि हम अपने सैनिकों के साथ में ये धोखा हो रहा है और अपने को साथ मिलकर ये कार्रवाई करनी चाहिए। बिना स्ट्रेंथ के राजनीति में कोई ऐसा नहीं है, राजनीति में कोई सुनेगा भी नहीं आपकी बिना स्ट्रेंथ के। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पुराने आदमी और नए जवान एक संगठित करके और एक साथ हम ये सरकार से लड़े तो हमारी दोनों बातें सुनेंगे। तो उसके लिए हमने ये जनसंपर्क अभियान गांव में जाके हमारी बातें रखने के लिए और बुजुर्गों से ये ज्ञान लेने के लिए और उनको बताने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, उसके लिए जनसंपर्क अभियान जो चालू किया है और हर गांव के अंदर जा जाके सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनको पहले से फोन किया है, ना तो किसी को पता और ना कोई इसका साइंटिस्ट इस पेंशन का। हकीकत बताता हूँ, मैंने इस बार इतनी सर्वे की कि अभी आपके सामने बता दिया, एक ही रैंक, एक ही, और देख लो, और सबके सब इन्फेंट्री।
है वो है उनके 27,000 रुपए। किसके है वो? एक्स ग्रुप के। हम वाई ग्रुप के है ना, मानते इस चीज को। 22,000 अब नई आरोपी 2 आई ना, इसमें 22,036 होनी चाहिए फौजदारी। नायक सूबेदार, ऑलरेडी नायक सूबेदार, प्रेजेंट नायक सूबेदार, 3 हो गए ना। अब तीनों की सैलरी में भी फर्क है। एसीपी की है 24,875। कितनी है? 24,850 एसीपी नायक सूबेदार की। और प्रेजेंट नायक सूबेदार की है 23,875। और ऑनरेडी नायक सूबेदार की है 22,700 या 23,775 ऐसे। अब देख लो, एसीपी की तो ज्यादा है, प्रेजेंट की कम है, ऑनरेडी की और कम है। ये खिलवाड़ कर रहा है अपने साथ में। कि ये कोलिडा गांव की ये जो धरती है, ये सन 2000 से जिस भूमि पर हम बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्गों के जो सेकंड वर्ल्ड वार के यहाँ पर जो बैठे थे और आज जो ये पड़क लगे हैं, इस छाया में कसम खाई थी कि ये जो भूमि होगी वो सैनिकों के स्मारक स्थल के रूप में होगी। जब से जो हमें सफलता मिली थी उसको कायम रखने के लिए इस कोलिडा गांव की धरती से हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस धरती से आवाज वो निकलेगी, वो सफल होगी। सत्यता की जीत होती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जिस परिश्रम से आपने सफलता, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड, सेना मेडल और साइटेशन महावीर चक्र जो आपके लिए लिखा गया, वो ये हमारे लिए ख्याति है। ये हमारा जवान आज एक हमारा सिरमौर बन के रहा और जिसको आके आपके सामने पूरी व्यथा बतानी पड़ी। हमें दुख है इस बात का कि हमें हमारी पीड़ा को आज उनके मुख से सुनना पड़ा कि हमारा जवान और किसान और हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। हम किस लिए जी रहे हैं? कोई भी रेजिमेंट जब लड़ाई लड़ती है तो मोटिवेट होकर लड़ती है। अब हम फौजी हैं, हम बगैर हथियार के फौजी हैं, लेकिन इतने मोटिवेट रहो कि जो इनने बताया है लक्ष्य, उसको पाने के लिए हमें संगठित रहना पड़ेगा। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद,